हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 समाज शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। पार्ट 2 का वीडियो, इससे पहले हमने पार्ट 1 का वीडियो बनाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप जाइए, वहाँ से भी वो चेकआउट वीडियो कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद में। तो देखिए, अभी से तैयार कर लो, इन प्रश्नों के बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न, क्योंकि हम बहुविकल्पीय से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपका बहुविकल्पीय से प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न कि धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो देखिए, इनमें धर्म की बात हो रही है, जो इसका सिद्धांत है किसने प्रस्तुत किया, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर 4 विकल्प है। का आपका हो जाएगा मैक्स मूलर, खा आर ब्राउन, गा दुर्खीम या घा एस.सी. राय। इन चारों में से आपका सही विकल्प स्टूडेंट बताइए। गा हो जाएगा, दुर्खीम हो जाएंगे, जो कि धर्म का सामाजिक सिद्धांत इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर। स्टूडेंट देखिए क्या है, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी है। जो पश्चिमीकरण की अवधारणा है ये बेसिकली किसने दी है, ये बताना है। आपके स्क्रीन पर 4 विकल्प है। इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में भी विकल्प के थ्रू आपको आंसर दे दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको ये जिस तरह से हमने लिखा इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। जैसा कि पूछा जाएगा खंड का खा या प्रश्नोत्तर 1 से या प्रश्नोत्तर 2 से, तो वहाँ पर आपका जो प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न जैसे पूछा गया कि पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी है। अब जैसे कि आपका इसमें दूसरे प्रश्न का घा राइट आंसर हो जाएगा कि M.N. श्रीनिवास ने दी है, तो आपको तो पता है, तो आप ऐसे ही लिख देंगे, यानी आपको राइट आंसर ही लिख देना है, ना कि इतना बड़ा लिखेंगे। इतना बड़ा लिखेंगे तो आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होगा, लेकिन आपका टाइम वेस्ट मत होने देना, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है, ये सिद्धांत की अवधारणा है। यानी ये सिद्धांत की अवधारणा क्या है, चक्रीय है, रेखीय है, उद्विकासीय है या जनांकीय है। 4 विकल्प है स्टूडेंट। देखिए, तो इनमें से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा हमें बताइए। यदि आपको पता है सारे क्वेश्चन को, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे प्रश्न को आप नोट करते चले जाइए। इसका लास्ट में हमें, वीडियो को लास्ट में हमें इसका पूरा आंसर दीजिएगा कमेंट में कि सर हमारे यानी 50 में से इतना सही गया, 20 में से इतना सही गया, 10 में से इतना सही गया। सारे का आप हमें बताएंगे, तो उसी के आधार पर हम जो आपकी तैयारी है और भी बेटर करा पाएंगे। तो देखिए, इनमें से आपका खा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा, जो कि सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है। देखिए, चौथा विकल्प है स्क्रीन पर, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थक कौन है। जो सामाजिक परिवर्तन है इसका जो सांस्कृतिक कारक है, इसके जो समर्थक कौन है, तो इनमें से आपका देखिए वेबर जी हो जाएंगे इसके समर्थक। क्या है, सांस्कृतिक जो कारक है इसके वेबर जी हैं समर्थक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, जो 5वां प्रश्न है स्क्रीन पर, देखिए क्या है, भारतीय संविधान सभा के गठन का समर्थन सबसे पहले किस वर्ष किया गया। जो भारतीय संविधान है इसका जो गठन का समर्थन है सबसे पहले किस वर्ष में किया गया था। तो स्टूडेंट नहीं पता है तो इनमें से आपका 5वें का जो सही विकल्प हो जाएगा 1939 हो जाएगा इसका समर्थन डेट। याद रखिएगा 1939 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं अगला, देखते हैं क्या है। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है स्टूडेंट, 6 नंबर कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था देखियो अस्तित्व में आई। क्या है, अस्तित्व में आई, याद रखना है आपको। किस में आया था, जो किस सन में आया था ये आपको बताना है। 42वां, 72वां, 73वां या 74वां। तो जो 6 नंबर प्रश्न स्टूडेंट हमें बताइएगा लास्ट में। तो देखिए, इनमें से आपका गा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। कितने स्टूडेंट को पता था इस प्रश्न का उत्तर, हमें कॉमेंट में भी जरूर बताइएगा। सारे प्रश्न का आंसर बताइएगा, आप इसको नोट करते जाइएगा। देखिए, 7वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। क्या है, 73वें संविधान से संशोधित है। जैसे पहला हमारा जो प्रश्न पूछा गया था, आप देख लीजिए कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में आई। तो 73वें हो गए, लेकिन यही प्रश्न यहाँ पर भी पूछ लिया गया है आपका प्रश्न के तौर पर। अब इसका आंसर आपको देना है। तो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप जो भी कमेंट करते हैं उस पर हमें वीडियो बनाना, तो हम वीडियो बनाते हैं। बस आप एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसको लिखने में काफ़ी मेहनत लगता है और रिसर्च भी काफ़ी करना पड़ता है कि कौन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक लाइक से मेहनत उतर जाता है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो जो 7वां प्रश्न है इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से 73वें संविधान संशोधन से जो संबंधित है क्या है। तो देखिए इनमें से जो आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा यही संबंधित है 73वें संविधान से, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। देखिए 8वां प्रश्न स्क्रीन पर, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार है, किसने कहा है, यानी ये जो नारा दिया है ये बेसिकली किसने दिया है, ये कथन किसका है। तो इनमें से देखिए अब्राहम लिंकन जी हो जाएंगे इसके सही विकल्प, याद रखिएगा जो अब्राहम लिंकन जी है इनमें से आपका 8वें प्रश्न का सही विकल्प हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? जो हरित क्रांति है लागू हुआ था, जो हरित क्रांति आया था, इसके जो जनक हैं वो कौन थे? देखिए इनमें से नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे, एम.एन. स्वामीनाथन, महात्मा गांधी जी या राजा राम मोहन नायक। तो देखो 9वां नंबर जो प्रश्न इनमें से आपका क्या हो जाएगा, देखिए एम.एन. इसका सही विकल्प हो जाएगा खा, एम.एन. स्वामीनाथन जी हो जाएंगे। भारत में जो हरित क्रांति के जनक है इन्हीं है, इन्होंने ही इसका जो है उद्घाटन किया था, जनक इन्हीं को माना जाता है। तो देखिए 9वां नंबर भी प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। प्रश्न क्या है, और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर भैया फॉलो नहीं किया तो जाइए फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी हम नई न्यू अपडेट लाते रहते हैं कि वीडियो किस प्रकार से आएगी, कौन कौन सी वीडियो चाहिए आपको, कॉमेंट में आप हमें बताते हैं या आप हमें मैसेज करते हैं कि भैया इस पर वीडियो पे चाहिए, सर इस पर वीडियो चाहिए, तो हम वीडियो आपके लिए लाते हैं। तो आप कमेंट कीजिएगा और जाइए इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो देखिए जो हमारा अगला प्रश्न क्या है, 10 नंबर प्रश्न, ग्रामीण भारत में जीविका का एकमात्र साधन क्या है? जो ग्रामीण भारत है इसमें जो जीविका का एकमात्र साधन है क्या है? कृषि हो जाएगा, जो कि ग्रामीण में जीवक यानी जीने के लिए एकमात्र साधन के रूप में ये आ सकता है। क्या है? कृषि, यानी जो किसान लोग हैं वो कृषि से अपना पेट पालते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो कृषि से ही करते हैं, याद रखिएगा। तो 10 का आपका हो जाएगा। उसके बाद में 11 नंबर जो प्रश्न है क्या है, भारत में हरित क्रांति किस दशक में लागू की गई? जो हरित क्रांति है ये किस दशक में लागू की हुई ये बात हो रही है। देखिए इनमें से 4 विकल्प है, तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, 1960 से 1970 में जो हरित क्रांति का दशक लागू की गई ये इसी सन में लागू की गई थे। चलिए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय लागू किया गया था? जो मनरेगा कार्यक्रम है ये किस समय लागू हुआ था ये बात हो रही है। तो इनमें से जो 2 फरवरी 2006 इसका सही विकल्प हो जाएगा, जो कि ग्रामीण विकास के लिए जो मनरेगा कार्यक्रम है ये लागू किया गया था। ये आपको पता चल गया। चलिए देखते हैं 13 नंबर, देखिए आपका स्क्रीन पर प्रश्न रहा, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं मैं आपको सही से समझा देता हूँ। इंपॉर्टेंट ये इसलिए होता है क्योंकि 10 नंबर का आपका सोशियोलॉजी में बेसिकली ये पूछा जाता है। अब 10 नंबर का भैया पूछा जाता है तो एग्जामिनर जो होता है जब स्टार्ट में आपका कॉपी चेक करता है तो 10 नंबर वाला ही प्रश्न आपका आता है, यानी एक नंबर वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके सामने आता है। यदि आपने सही उत्तर दिया होगा तो उसी के हिसाब से जो इसका माइंड है वो फ्रेश हो जाएगा कि हाँ बच्चे ने भी यहाँ पर सही आंसर दिया तो आगे भी उसी ने सही आंसर दिया होगा। 13 नंबर जो प्रश्न है, बंधुआ मजदूरी को किस राज्य में हलपति कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हलपति कहा जाता है। तो ये बात हो रही, तो इनमें से आपका गुजरात हो जाएगा सही विकल्प 13 नंबर प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या है। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या की जीविका का आधार क्षेत्र है। क्या है? जो जीविका का आधार क्षेत्र है भारत में जनसंख्या जीविका का, इनमें से क्या हो जाएगा? उनमें जो ग्रामीण भारत में जीविका का होता है उसमें तो कृषि आया था, लेकिन जो 14 नंबर प्रश्न है इसमें सही विकल्प आपका स्टूडेंट बताइए, में कॉमेंट में लास्ट में बताइएगा। इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा कि भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या की जीविका है वो क्या है? कृषि से रिलेटेड है, कृषि से ही अनाज उगता है और लोग जो है अनाज के ऊपर ही निर्भर है, क्योंकि खाने पीने को नहीं होगा, जनसंख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न की बात हो रही है, तो देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए भारत में उदारीकरण किस दशक में अपनाया गया? जो उदारीकरण है ये किस दशक में अपनाया गया ये बात हो रही है। का आपका हो जाएगा वर्ष 1970 में, खा वर्ष 1990 में, गा आपका वर्ष 2000 में या वर्ष 2010 में। विकल्प 4 हैं, बस आपको ऑप्शन देना है एक, इनमें से आपका एक मार्क डिसाइड हो जाएगा। तो देखिए इनमें से आपका खा हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का स्टूडेंट, वर्ष 1990 में भारत में उदारीकरण को क्या है? अपनाया गया, ये आपको याद रखना है। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, और वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो भैया शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके, और जो भी आपकी क्लास में पढ़ते हों, आपके दोस्त हो, फ्रेंड हो, भाई हो, बहन हो, उनको वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी बोर्ड एग्जाम में वो भी अपना जो मार्क डिसाइड किए हो कि हमें बोर्ड एग्जाम में इतना लाना है, तो आप वो भी ला सकते हैं। बस मेहनत कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। देखिए
16 नंबर प्रश्न क्या है, किस देश में हुई राजक्रांति से स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता का विचार सामने आया? क्या है, बंधुता का जो विचार आया सामने? रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली। चार में से एक आपका है सही विकल्प, तो फ्रांस जो हो जाएगा ये आपका 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है स्क्रीन पर। 17 नंबर स्टूडेंट प्रश्न क्या कह रहा है कि किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ? क्या है, किनके प्रयासों से जो सती प्रथा है इसका बेसिकली अंत हुआ? चार विकल्प है, तो सभी को पता होगा इसका जो आंसर है वो 9th क्लास, 8th क्लास, 6th क्लास का बच्चा भी इसका आंसर दे देगा स्टूडेंट, क्योंकि बचपन से भी हम पढ़ते आए कि सती प्रथा का अंत हो चुका है। इसके जो वो है यानी जो इसको अंत करने वाले हैं वो राजा राम मोहन राय हैं, इन्हीं के प्रयासों से ही इसका जो है अंत हुआ सती प्रथा का। जो सती प्रथा में होता क्या था बेसिकली कि जो पति है, पति के साथ में पत्नी को भी क्या है था समाधि दे दिया जाता था, पत्नी को भी जला दिया जाता था। तो उसके प्रयासों से जो है सती प्रथा का, इनके राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का बेसिकली क्या हो गया, अंत हो गया। तो 17 का आपको का हो जाएगा सही विकल्प, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं 18 नंबर। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जो चंपारण सत्याग्रह है इसका जो बेसिकली नेतृत्व है किसने किया था? का आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, खा राजेंद्र प्रसाद ने, गा राजकुमार शुक्ल ने, या घा जयप्रकाश नारायण ने। तो इनमें से जो आपका का विकल्प हो जाएगा, सभी को पता होगा इस 18 का हो जाएगा। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का जो नेतृत्व है इन्होंने ही किया था। ये आपको कंफर्म हो गया, बताइएगा हमें। और लाइक जरूर ठोकिएगा स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत हम कर रहे हैं। आप भी मेहनत कीजिए, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तैयारी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे करें। और जो भी मैं डेली वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ उस पर भी आप वीडियो देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तभी मैं ला रहा हूँ। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बोर्ड एग्जाम से स्वीकृत है और बोर्ड एग्जाम में भी आने की काफ़ी चांसेस है। तो देखिए ना, ये पूरे बुक से ही लिया गया सभी प्रश्न है। और जो 19 नंबर प्रश्न है कि ऑल इंडिया किसान सभा का उदय कब हुआ? जो ऑल इंडिया किसान सभा का उदय हुआ ये कब हुआ? 1929, 1920, 1940 या 1936। तो इनमें से आपका सही विकल्प स्टूडेंट हमें बताइए। देखिए 19 नंबर का घा हो जाएगा, 1936 हो जाएगा सही विकल्प। आई होप कि आपको पता हो गया इसका आंसर। कमेंट में सारे आंसर का हमें वो चाहिए स्टूडेंट कि हमें सर इतना था आता था। नहीं तो हमारे पढ़ाने से क्या आपका फ़ायदा, हमें तैयारी कराने से आपका क्या फ़ायदा यदि आप मेहनत ही नहीं करेंगे, बस वीडियो देखे बस हाँ सो गए जाकर। ये सब आपको नहीं करना है, क्योंकि तो 20 नंबर जो प्रश्न है, द लॉजिक एंड कलेक्टिव एक्शन किसकी रचना है? क्या देखिए प्रश्न क्या है कि द लॉजिक एंड कलेक्टिव एक्शन जो रचना ही किसकी है? तो इनमें से आपका देखिए मनकर, देखिए क्या है, मनकर ओल्सन की हो जाएगी ये रचना 20 नंबर प्रश्न, या पुस्तक का नाम हो जाएगा। तो पुस्तक भी नाम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका हर एक 10 प्रश्न में से 2 प्रश्न जो सोशियोलॉजी में होता है बेसिकली, इनमें आपका पुस्तक का नाम तो जरूर ही पूछा जाएगा। तो इस पर भी हमने वीडियो बनाया, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट पुस्तक और लेखक का नाम। बाई हमारा चैनल का नाम लिख दीजिएगा, शिवम स्टडी नॉलेज। बाई लगाकर जो भी आप सब्जेक्ट की वीडियो सर्च करेंगे आर्ट से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। तो देखिए ये हमारा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था। हम इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बता दिया, अब हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो भी हमने आपको एक वो बताया था, उसमें भी हमने फ्री पीडीएफ दिया था, इसमें भी हम आपको फ्री पीडीएफ देंगे। तो फ्री में पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अभी फ्री पीडीएफ किस प्रकार से मिलेगा आपको, वेबसाइट पर किस प्रकार से दिया जाएगा वो हम बताएंगे, क्योंकि इसमें लॉक लगा होगा। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर हमने बताया था आपको कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर भी हम देंगे आपको। क्या देंगे? जो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जो आपका 3 नंबर का बेसिकली पूछा जाता है, इसमें हमने उत्तर भी बताया हुआ हम। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, भारत में होने वाले, देखिए भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन का नाम लिखिए। तो ये आपका याद रखिएगा पार्ट 2 का वीडियो जो सेक्शन बी का है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी से लिया गया है, ना कि पार्ट 1 से। तो पार्ट 1 का भी वीडियो बनाया तो वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, यदि आप पार्ट 1 वीडियो देखेंगे तभी आपको पार्ट 2 भी वीडियो समझ में आएगा। तो देखिए जो दूसरा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है, भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन है। देखिए क्या है, पर्यावरण जो आंदोलन है कुछ निम्नलिखित इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में डालना है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट से द्वारा डाला गया। देखिए पहला आपका आ जाएगा चिपको आंदोलन। क्या है, पर्यावरण में जो होने वाले आंदोलन है, पहला चिपको आंदोलन। दूसरा आपका जंगल बचाओ आंदोलन। तीसरा
बिश्नोई आंदोलन, और चौथा आपका हो जाएगा यानी 4 नंबर नर्मदा बचाओ आंदोलन, और 5वां है टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। तो यदि आप पांचों लिख देंगे तो आपका जो बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर पक्का हो जाएगा बिल्कुल। अब देखिए यही प्रश्न आपका स्टूडेंट यदि आ जाता लॉन्ग क्वेश्चन में, तो जो हमने चिपको आंदोलन बताया था इसके बारे में आपको प्रेजेंट करना होता बोर्ड एग्जाम में कि पर्यावरण आंदोलन से इसका क्या लाभ है, चिपको आंदोलन से, या जंगल बचाओ आंदोलन से पर्यावरणीय आंदोलन का किस प्रकार से लाभ है, इसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में बताना होता है। जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जिसको हम कहते हैं, तो ये आपका कंफर्म होगा। तो पहले प्रश्न का आंसर हमने दे दिया है। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि औद्योगिकरण की 3 विशेषताएं बताइए, यानी जो औद्योगिकरण है इसकी आपको 3 विशेषताएं बताना है बेसिकली। तो किस प्रकार से 3 विशेषताएं, आपके स्क्रीन पर तीनों विशेषताएं का इसका हमने उत्तर भी लेकर आया हूं। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक हो जाना चाहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। आपको प्रश्न तो बता देगा लेकिन इसका आंसर नहीं देगा कि कॉपी में किस प्रकार से लिखें, लिखने का तरीका किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में होगा। तो पूरी डिटेल में हमने जानकारी दी है, आप देख सकते हैं। और मैं हर वीडियो में यही बताता हूं कि आपको ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी अदर पेन यूज नहीं करना है। जो भी हमने इसमें बताया हुआ, यानी ये आप रेड पेन देख सकते हैं आगे सामने, ये सब ये हमने आपको दिखाने के तौर पर लेकर आया हूं, दिखाने के तौर पर इसमें हमने यूज किया हुआ। आपको बस बोर्ड एग्जाम में ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी पेन यूज नहीं करना है। तो उसी के साथ में हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए औद्योगिकरण की 3 विशेषताएं बताइए। तो पहला आपका विशेषता है क्या है, ये मानवीय शक्ति की अपेक्षा मशीनी शक्ति पर बल देता है, पहला जो औद्योगिकरण का है। दूसरा है इसके कारण प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, दूसरा ये आपका विशेषता हो गया। और जो तीसरा विशेषता है देखिए, ये प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम तथा योजनाबद्ध दोहन पर बल देता है। तो ये 3 विशेषताएं थी, आप देख सकते हैं इसके बारे में। अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज लोकतंत्र। तो देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार क्या है, यहाँ पर आपको कुछ इनके बारे में भी देना होगा कि इनके अनुसार जो लोकतंत्र है, अपना ये मत दिए हैं, अपने विचार में लोकतंत्र का परिभाषा लिखे हैं। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति, देखिए क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार जो बीत चुके हैं, यानी जो राष्ट्रपति रह चुके थे, लोकतंत्र जनता का, देखिए लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, और देखिए जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की 2 श्रेणियां हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रातिनिधिक परोक्ष लोकतंत्र। ये 2 कुछ इनकी जो है बेसिकली श्रेणियां हैं। और जो कि हमने, आप देखिए लाइन में बीच में आपने लाइन देखा होगा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, ये हमने लाइन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बताया था कि इनके जो वो हो जाएंगे सही विकल्प। ये जो कथन दिया है ये अब्राहम लिंकन जी ने दिया है, अब्राहम लिंकन जी ने इसका आंसर दिया है। जो चौथा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर क्या है स्टूडेंट, सारे प्रश्न का आंसर आप देखते जाइएगा। सामाजिक संरचना का क्या अर्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू स्टूडेंट, जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम पेपर देने वाले हैं। सामाजिक संरचना का क्या अर्थ है, या सामाजिक संरचना किसे कहते हैं, सामाजिक संरचना का परिभाषा दीजिए। ये सब आपका प्रश्न पूछा लिया जाएगा, लेकिन प्रश्न पूछा जाएगा लेकिन जो इसका आंसर होगा सेम एक ही होगा। देखिए समाजशास्त्रियों के अनुसार, यानी जो समाजशास्त्री हैं उनके अनुसार सामाजिक संरचना का अर्थ लोगों के संबंधों की वो सतत, क्या है, वो सतत व्यवस्था है जिसे सामाजिक रूप से स्थापित प्रारूप अथवा व्यवहार के प्रतिमान के रूप में सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति के द्वारा परिभाषित और नियंत्रित किया जाता है। ये सामाजिक संरचना का अर्थ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल डिटेल में। इसी प्रकार से आंसर आपको बोर्ड एग्जाम में भी देना है। तो आपका चौथा प्रश्न भी क्लियर हो गया, आपकी स्क्रीन पर था। अब देखिए 5वां प्रश्न क्या पूछा गया है, वैश्वीकरण के लाभ क्या क्या है। देखिए जो वैश्वीकरण है इसके लाभ क्या क्या है, तो कुछ पॉइंट के थ्रू हमने इसका आंसर देने की कोशिश की है, देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी देना है, लेकिन जो हमने रेड पेन का यूज किया है यहाँ पर आपको ब्लैक पेन यूज कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि दिखने में भी एग्जामिनर को क्या है अच्छा लगे। अच्छा जब लगेगा तब वो काफ़ी अच्छे नंबर देंगे, क्योंकि जब वो इंटरेक्ट होगा आपकी कॉपी की ओर तभी समझ लीजिए स्टूडेंट की आपका जो नंबर है बौछार हो जाएगा नंबरों की। तो जो पहला प्रश्न है इसमें, सॉरी जो 5वां प्रश्न था, इसका जो इनमें पॉइंट है, वैश्वीकरण का लाभ निम्नलिखित है, आपको ये इस प्रकार से कॉपी में लिख देना है। उसके बाद में आंसर देखिए, पहला जो पॉइंट है नवीन तकनीकों का आगमन। अब इसमें कुछ इस प्रकार से देना है, देखिए वैश्वीकरण द्वारा विदेशी पूंजी के निवेश में वृद्धि होती है। क्या है, जो वैश्वीकरण है इसमें विदेशी पूंजी के निवेश में क्या है, वृद्धि होती है। दूसरा है
जीवन स्तर में वृद्धि। अब देखिए इसमें क्या पॉइंट है, इसमें कुछ ऐड है कि वैश्वीकरण से जीवन स्तर में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखिए, विदेशी विनियोजन वैश्वीकरण के लिए राष्ट्र अपनी अतिरिक्त पूंजी अर्ध विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में विनियोग करते हैं। जो वैश्वीकरण का लाभ है ये कुछ 3 पॉइंट के थ्रू बताया गया है। और यदि आपका यही प्रश्न आपका लॉन्ग या सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको थोड़ा बड़ा देना होता है, क्योंकि वो आपका 6 या 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसी प्रकार से आपका अति लघु उत्तरीय के अनुसार वो भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। अब देखिए हमारा स्क्रीन पर 6 नंबर प्रश्न क्या है, कृषक समाज क्या है। कृषक समाज क्या है। अब देखिए कृषक समाज की यहाँ पर बात हो रही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो आंसर है थोड़ा बड़ा देना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है, तो आपको ये सब करना होगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न पूछा गया। सेम इसी प्रकार से आपका मॉडल पेपर में भी, यदि आपने मॉडल पेपर का हमारा वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाइए, चेकआउट कीजिए, नहीं तो आप सर्च कीजिए, मिल जाएगा वीडियो। तो देखिए रेडफील्ड ने अपने अनुसार ये दिया है, कृषक समाज को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वह समाज, जो रेडफील्ड जी है ये अपने अनुसार कृषक समाज का परिभाषा दिए हैं कि वह ग्रामीण, देखिए लिखा है कि वह ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और उसे जूतते हैं, कृषि जीवन का एक भाग मानते हैं। अब देखिए जो रेडफील्ड जी है कृषक समाज के बारे में ये कहा है कि वो जो ग्रामीण लोग जो अपनी जीवन निर्वाह यानी अपनी जीवन के लिए खेती करते हैं, उसको जोतते हैं, उसको क्या करते हैं, खेती के लिए उगाऊ बनाते हैं, ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं और उसमें अनाज पैदा करते हैं, उसके अनुसार ही कृषक समाज वो कहलाता है। तो ये 6 नंबर प्रश्न का छोटा प्रश्न था। इसका आंसर 3 नंबर में आपको देना है, कंप्लीट हो जाएगा। पता हो गया। चलिए देखिए, तो जो 7वां प्रश्न है देखिए, अलगांव से आप क्या समझते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, अलगांव से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। अब इसके अनुसार देखिए, मार्क्स के अनुसार, मार्क्स जी ने अपने अनुसार दिया है। याद रखिएगा हर जो इसमें सोशियोलॉजी में है, कोई जो सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्री है, वो कोई ना कोई वैज्ञानिक अपने अनुसार मत देता ही रहेगा कि इसके अनुसार ये होगा, इनके अनुसार सामाजिक संरचना का अर्थ ये होगा, या इसके अनुसार वैश्वीकरण का लाभ ये होगा। सेम या कृषक समाज से क्या समझते हैं, तो कोई ना कोई तो मत देता ही रहेगा, ये याद रखना है। तो देखिए मार्क्स के अनुसार वो स्थिति जिसमें लोग अपने कार्य से प्रसन्न नहीं होते, क्या है, अपने कार्य से जो बेसिकली प्रसन्न नहीं होते, उनकी उत्तरजीविता भी इस बात पर निर्भर करती है कि मशीनें मानवीय श्रम के लिए कितना स्थान छोड़ती है, अलगाव कहलाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है कि जो वो लोग हैं जो अपने कार्य से, क्या अपने काम से प्रसन्न नहीं होते, उनको उत्तरजीविता से भी इस बात पर निर्भर करती है जो मशीनी मानवीय श्रम यानी जो मजदूर होते हैं के लिए कितना स्थान छोड़ती है, अलगाव कहलाती है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर आप देख सकते हैं। उसी के आधार पर हमारा 8वां प्रश्न है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है और आंसर भी आपका धाकड़ होगा। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, लेकिन आंसर भी कभी कभी धाकड़ पूछ लिया जाता है। तो 3 नंबर के लिए आपको घबराना नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम करा रहे हैं, आपको तैयार करते जाना है और इसका पीडीएफ भी हम आपको देंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप जाकर वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए 8वां जो प्रश्न है, 1960 तथा 1970 के दशक के प्रारंभ में हुए सामाजिक आंदोलनों के बारे में बताइए। जो सामाजिक आंदोलन इनके बारे में आपको बताना है, तो पूरा डिटेल में इसका आंसर देना है। तो देखिए 1960 तथा 1970 के दशक के प्रारंभ में बहुत से नए सामाजिक आंदोलन हुए। इस समय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व में सेनाएं वियतनाम में भूतपूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश में साम्यवादी गुरिल्लाओं के विरुद्ध एक खूनी संघर्ष में संलिप्त थी। यूरोप में पेरिस विद्यार्थियों के जीवंत आंदोलन का केंद्र था, जो युद्ध के विरुद्ध हड़तालों की एक श्रृंखला पर, देखिए ये हड़तालों है लिखा है कि एक श्रृंखला पर कामगारों के दलों में सम्मिलित हो गए। अब देखिए यहाँ पर जो 1960 तथा 1970 के दशक में जो आंदोलन प्रारंभ हुए, सामाजिक आंदोलन, कुछ इस प्रकार से इसका आंसर देना है। इसी प्रकार से देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा है लेकिन इसी प्रकार से आपको देना है। एग्जामिनर को लगना नहीं चाहिए, बस वो पढ़ेगा, पॉइंट पढ़ेगा कि किस प्रकार से था, इसमें आंसर आपको देकर आगे बढ़ जाएगा। यानी प्रश्न का जो उत्तर है आपको इसी प्रकार से लिखना है और नंबर जो है 3 नंबर है। 3 नंबर आपको देकर एग्जामिनर जो है आगे बढ़ जाएगा। बस उसको लगना चाहिए कि हाँ इसमें कुछ दम है,
ये आपको पता चल गया। चलिए देते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है, किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या का संबंध कृषि समस्याओं से है, समझाइए। जो किसानों के द्वारा आत्महत्या है की जा रही है, जो कृषि समस्या है, इसको आपको समझाना है। तो देखिए इसका आंसर देखिए किस है, क्या है। देश के विभिन्न भागों में, क्या है, देश के विभिन्न भागों में 1997 से 98 से किसानों द्वारा की जा रही, देखिए 1997 से 98 के बीच में किसानों के द्वारा की जा रही आत्महत्या का संबंध कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन व आर्थिक एवं कृषि नीतियों में परिवर्तन होने वाली कृषक समस्या से है। राज्य का कृषक विस्तार गतिविधियों से बाहर होना तथा बहुराष्ट्रीय बीज तथा खाद्य कंपनियों द्वारा उनका स्थान लेना कृषि के लिए सहयोग में कमी, क्या है, सहयोग में कमी तथा कृषि कार्यों का व्यक्तिकरण है। तो जो किसानों के द्वारा आत्महत्या की जा रही है, कुछ इस प्रकार से इसका प्रेजेंट किया गया है, जो इसमें परिवर्तन ला गया कि किस प्रकार से जो किसान हैं वो आत्महत्या कर रहे थे, जो 1997 के और 98 के बीच में था। आप देख सकते हैं इसका आंसर इसी प्रकार से आपको देना है। उसके बाद में जो हमारा 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारा आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। याद रखिएगा, प्रश्न का हमने उत्तर लेकर आया हूँ और इम्पॉर्टेंट है और इसी को आप नोट कर लीजिएगा। आप वीडियो को रोक रोक कर भी इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपकी नोट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो एटक क्या है, एटक क्या है यहाँ पर आपको याद रखना है, ये आपको हटा देना है। एटक क्या है यहाँ पर, ये सबसे बड़ा प्रश्न पूछा गया है। छोटा प्रश्न है कि एटक क्या है, एटक किसे कहते हैं, एटक से आप क्या समझते हैं, एटक का आशय क्या है, ये सब प्रश्न एक पूछाएगा, इसका आंसर आपको एक ही देना होगा। तो देखिए एटक का अर्थ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, क्या है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ब्रैकेट में आपका है AIETC है। सन 1920 में बम्बई में इसकी स्थापना हुई। एटक वृद्ध आधारों, देखिए क्या है, एटक वृद्ध आधारों और विभिन्न विचारधाराओं वाला संगठन था। एटक का सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा इसका आंसर है। आप देख सकते हैं, इसका थोड़ा और भी बड़ा हो जाता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा मत दीजिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जैसा कि हमने आपको आगे बताया था कि इन सभी का आपको PDF मिल जाएगा, तो PDF भी आप हमारे वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो भी देखा है, उसका भी PDF में हमने दे देना है। तो आप जाइए, हमारे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वेबसाइट पर लिंक पर क्लिक कीजिए, जाइए वहाँ से फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का ये वीडियो बस यहीं तक था। मिलते हैं कुछ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए और जो तैयारी अच्छे से आप करते रहिए। जय हिंद।